तुम कहाँ चले? आ रहा हूँ दादी। खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। आ रहा हूँ ना। अम्मा ये छोड़े सब कुछ, छोड़े मेरे साथ। क्या कर रहे हो? मैंने रोटी बनानी है। मेरे साथ आए ना। तुम्हारी दादी। अच्छा छोड़े ना। अरे रोटी देख ले जरा, जल्दी जाए ना। क्या कर रहे हो? आ जाए ना। मुझे रोटी भूखानी है। मेरी बात मानेंगे या नहीं? चल छोड़ इधर आए, चले बैठे यहाँ। बैठे अम्मा बैठे। आज के बाद आप किचन में नहीं जाएंगी, बस मैंने कह दिया आपको। बाकी की रोटियां कौन पकाएगा? दादा रमजू है ना। इस घर में नौकरों के हाथ का खाना कोई नहीं खाता, ऐसा कभी नहीं हुआ। राहुल, अब इस उम्र में तुम्हारी दादी अपनी आदतें तो बदलने से रही है बेटा। इधर बैठे। तो फिर दादी को मेरी शादी का वेट करना होगा ताकि मेरी बीवी आए तो रोटियां पकाए। अम्मी तो किचन में नहीं जाएंगी, उनको ब्लड प्रेशर रहता है, तबीयत खराब हो जाती है, किचन में बहुत गर्मी होती है। मैं किसी कुक का हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। ओके? अब आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, इसलिए हमारा भी दिल चाहता है कि हम अम्मी के हाथ का खाना खाएं। मैं जानता हूँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन आपको नजर नहीं आता उनकी तबीयत खराब रहती है, उनका ख्याल रखते हैं। और मुझे एक बात बताएं, हम रेस्टोरेंट्स में जाके भी तो कुक के हाथ के खाने खाते हैं, वहां तो हमें बड़े मजे आते हैं। घर में क्या प्रॉब्लम है? बेटा वो तो बहुत उम्दा खाना बनाते हैं ना। आप फिक्र नहीं करें, मैं घर में भी 5 स्टार होटल का कुक रख रहा हूँ। हाँ बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम 5 स्टार कुक का अरेंजमेंट कर सकते हो। हम आपको पता है, आपके पोते को 1 साल में 1 करोड़ का फायदा हुआ है। जो काम मैं नहीं कर सका आपके पोते ने किया। वाकई माशाल्लाह। भाई हमें तो किसी ने नहीं बताया। बेटा पहली कमाई बड़ों को देते हैं, बरकत होती है। तो अब्बा इसलिए मैंने अम्मा के अकाउंट में डाल के अम्मा को चेकबुक दे दी। चेक 1 करोड़ रुपए का था। हाँ जी। बेटा दादी घर की बड़ी है, दादी को देना चाहिए था। अब्बा मैंने आप ही से सीखा है कि माँ का हक सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए तो दिया अम्मा को। ये तो मेरी औकात से बहुत बहुत ज्यादा है। सुनो, तुमने सब लोगों के सामने मुझे जो इज्जत दी है ना, मेरे लिए वही काफी है। वो पैसे वापस तुम अपने बैंक में डाल लो, ताकि जब भी तुम्हें जरूरत हो तुम निकलवा सको। जब मुझे जरूरत होगी मैं आपसे ले लूंगा। अपने ही पैसे मुझसे मांगते हुए तुम अच्छे लगोगे क्या? मेरा सब कुछ आप ही का तो है, आपकी दुआओं से मिल रहा है ना मुझे, तो फिर और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आपसे मांगूंगा। सारी जिंदगी मेरी हैसियत इतनी भी नहीं थी कि मैं तुम लोगों को स्कूल के लिए पॉकेट मनी दे सकूं। दाऊद, तुमने मुझे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। तो छोड़े ना, एक छोटा सा अमल है बस। एक बात तय है, आप आइंदा किचन में काम नहीं करेंगे, बस मैंने आपको बोल दिया। तुम्हारी दादी नाराज होंगी। क्यों नाराज होंगी? अब्बा उनकी इतनी खिदमत करते हैं, हमने कभी कुछ कहा? और मैं अपनी माँ का सुख अब अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं अपनी माँ को खुश रखूं। मैं आपका बेटा हूं, मेरा हक बनता आपको खुश रखना। रो क्यों रही है? अजीब है वैसे आप अम्मी, कसम से। डांट पड़ती है तब भी रोती हैं, खुशी की बात होती तब भी रो पड़ती है। क्या तो तुम ठीक रहे हो, आंसू तो एक ही जैसे होते हैं ना। बस फर्क सिर्फ इतना है, जो आंसू डांट के बाद आते हैं ना, उनमें बेबसी घुली होती है, और जो आंसू खुशी में आते हैं उनमें एक सरशारी सी मिली होती है।